हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर खबर। बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने कह दी है बड़ी बात। कहा पहले हालात से नहीं थे वाकिफ और अब पूरी तरह है हम तैयार। जी हाँ दोस्तों, उनका साफ कहना है कि पहले हमको हालात नहीं पता थे, लेकिन अब हर तरह से हम तैयार है। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी देंगे आखिर ऐसा इन्होंने किस मुद्दे पर कहा है दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां शोपिया एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अपने इस भारतीय सेना के जो शहीद हो गए उनकी गाथा आपको बताएंगे। सतना के 26 वर्षीय सपूत कर्णवीर सिंह राजपूत ने 2 आतंकवादियों को मार करके खुद शहीद हुए हैं दोस्तों। बताएंगे कब की खबर है ये। साथ ही आगे बताएंगे जहां चीन की नींद अब होगी हराम, सेला टनल जल्द बनकर होगी तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को इस टनल से यहां पहुंचने में होगी बहुत आसानी। बताएंगे ये टनल कहां लेकर जाता है दोस्तों, और कितने मिनट में हमारी भारतीय सेना और हमारा डिफेंस सिस्टम पहुंच सकता है इस बॉर्डर तक। हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों इस खबर से जुड़ी आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री और ISI चीफ के अचानक अफगानिस्तान पहुंचने से बड़ी हलचल मच गई है दोस्तों। बताएंगे दरअसल ये दोनों एक साथ अफगानिस्तान क्यों पहुंचे हैं दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर भारत और पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर यानी T20 वर्ल्ड कप को लेकर दोस्तों खुद पाकिस्तानियों ने भारत की टीम को लेकर बांध दी है तारीफों की पुल, वो भी कोई और नहीं दोस्तों। बताएंगे किसने ये बात कही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुरीद हुई है पूरी दुनिया। 100 करोड़ भी वैक्सीन लगने को लेकर WHO ने और इजरायली PM ने दोस्तों बड़ी बातें कह दी है मोदी जी को लेकर। बताएंगे क्या क्या कहा इन्होंने। साथ ही दोस्तों इस बैंक ने बड़ी सुविधाएं अपने कस्टमरों के लिए कर दी हैं। जो भी इस बैंक से जुड़े हैं दोस्तों उनके लिए बड़ी सुविधाओं की जुड़ी खबर आ रही है, जहां एक कॉल पर अब घर पहुंचेगा आपका 20,000 रुपए तक कैश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन से बैंक ने दी है ये बड़ी सुविधाएं। तो दोस्तों हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी खबर। बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पहले हालात से नहीं थे वाकिफ, अब पूरी तरह हम है तैयार। जी हाँ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पूर्वी लद्दाख में हर स्थिति में वायुसेना के तैयार रहने की बात कही है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति बनी उसमें अधिकतम संख्या में वायुसेना कर्मियों के मौजूद रहने और हमारे सभी उपकरणों की तैनाती की जरूरत थी, लेकिन लंबे समय तक हालात ऐसे ही बने रहने की स्थिति में वायुसेना अब पहले से बेहतर तैयार है। जी हाँ, दिल्ली में आयोजित एक डिफेंस कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में क्षेत्र के मुश्किल माहौल में चुनौतियों का सामना करने के कारण हमें पता चला है कि आखिर कमी कहां रह गई थी। चाहे मामला पर्याप्त कपड़ों का हो या फिर लोगों के रहने के लिए जगह का हो, अब हमें कई चीजों के बारे में पता चल चुका है। अब हम पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो स्थितियां बनी है उससे हम बहुत परिचित नहीं थे, खास तौर पर उस तरह के वातावरण में काम करने का अनुभव नहीं था। यानी कि दोस्तों अब हमारी भारतीय सेना पूरे तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो दोस्तों, जानकारियों को लेकर हो या फिर साजो सामान को लेकर हो, डिफेंस सिस्टम को लेकर हो दोस्तों, हर तरह से हमारी भारतीय सेना अब तैयार है। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत की सेना कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां शोपिया एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां सतना के 26 वर्षीय सपूत कर्णवीर सिंह राजपूत 2 आतंकियों को मारकर खुद शहीद हुए। जी हाँ दोस्तों, खुद मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कर्णवीर सिंह राजपूत की शहादत की जानकारी दी है। महज 26 साल के बहादुर बेटे के शहीद होने की सूचना पर पूरे सतना जिले में शोक का लहर दौड़ गया है दोस्तों। अगर आप भी इनके इस शौर्य, पराक्रम और हिम्मत की सराहना करते हैं तो 2 बातें जरूर लिखिएगा दोस्तों इनके याद में। साथ ही श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा इनको, यानी कि सपूत कर्णवीर सिंह राजपूत को। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन की नींद होगी अब हराम, सेला टनल जल्द बनकर होगी तैयार। भारतीय सेना को तवांग पहुंचने में होगी बेहद ही आसानी।
जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में दिरांग घाटी को तवांग से जोड़ेगी। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए यह सुरंग बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सुरंग की आखिर खासियत क्या है और ये तवांग के आम लोगों के साथ ही भारतीय सेनाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2019 बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में बालीपारा चार द्वार से तवांग रोड के जरिए तवांग तक हर मौसम में सड़क संपर्क की सुविधा के लिए सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और 14 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्फोट के जरिए मुख्य ट्यूब का रास्ता खोलने के लिए बटन दबाया था। आसान भाषा में इसका मतलब है कि टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अपने भारतीय सेनाओं के लिए हमारी भारत की केंद्र सरकार बहुत ज्यादा अब सोच रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं पहले कभी इतना नहीं भारतीय सेनाओं के लिए और डिफेंस के लिए किया गया है दोस्तों जितना मोदी सरकार में किया जा रहा है, तो आप ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगले प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहती है हमारी भारत की जनता। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री और ISI चीफ के अचानक अफगानिस्तान पहुंचने से मची हलचल। बता दें एक तरफ मॉस्को में तालिबान के नेता पहुंचे और उनके साथ भारत, पाकिस्तान, ईरान के अलावा रूस की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ गुरुवार को अचानक पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और ISI चीफ का यह दौरा पहले से सार्वजनिक नहीं किया गया था। कई राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए यह हैरान करने वाला है कि मॉस्को फॉर्मेट के बीच ये दौरा किसी खास प्रायोजन का हिस्सा तो नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान पहुंचने पर काफी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद ने कुरैशी और उनके साथ पहुंचे शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को रिसीव किया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आखिर इनके दोनों के पहुंचने का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों ये कल की खबर में आपको पता लगेगी, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कृपया करके जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अब ताइवान के विदेश मंत्री के यूरोप दौरे को लेकर भड़का चीन, दे डाली है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर गुस्सा दिखाया है। दोस्तों इस गुस्से का कारण ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का अगले सप्ताह यूरोप दौरे पर स्लोवाकिया जाना है। इस दौरे पर चेक गणराज्य की यात्रा भी करेंगे और रोम में एक फोरम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान वेटिकन सिटी के अलावा किसी और यूरोप के देश से औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता है, लेकिन समान विचारधारा और लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक रहा है। कोरोना वायरस काल में चेक गणराज्य, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों ने ताइवान को कोरोना वायरस के टीके दान किए हैं। बीजिंग ने गुस्से के कारण साल के अंत से पहले एक दूसरे की राजधानियों में खुल रहे दूतावास भी हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर CPEC की मुश्किलों को लेकर गंभीर नहीं क्या पाकिस्तान, चीनी निवेशकों के भागने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों बता दें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की पहले चरण की प्रोजेक्ट पर अब भी ग्रहण के बादल लगे हुए इमरान खान सरकार अब तक चीन की कंपनियों और निवेशकों के साथ प्रोजेक्ट्स में आ रही अड़चनों को दूर नहीं कर पाई है। दोस्तों परियोजनाओं में हो रही देरी के बाद अब पूरे CPEC पर ही सवालिया निशान लगने लगा है। हाल ही में पाकिस्तान चीन रिलेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पाया गया कि पाकिस्तान सरकार ने अधिकांश दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर CPEC में $60 अरब का निवेश करने के बाद चीन को पूरी योजना पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दोस्तों और जितने भी इसमें इन्वेस्टर हैं वो सब इससे भागना चाह रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका दोस्तों पाकिस्तान को कभी भी लग सकता है। इस मामले में बात करें अगली खबर की, तो पाकिस्तान से भारी पड़ी दोस्ती, टेरर फंडिंग मामले में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है तुर्की। जी हाँ, पाकिस्तान के बाद अब उसका करीबी दोस्त तुर्की भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये देश कथित तौर पर आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में विफल रहा है। दोस्तों इस बात की जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है
कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली ये वैश्विक संस्था तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। लंदन के एक अखबार में ये बताया गया है कि तुर्की दुनिया के 22 देशों की तरह लिस्ट में शामिल हो सकता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, आतंक का टैग पाकिस्तान के लिए अभी भी बरकरार है दोस्तों। पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर गया है पानी, नहीं निकल पाया एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर। अगर आप भी एफएटीएफ की फैसले का दोस्तों समर्थन करते हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर इंडियन आर्मी की चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बड़ी तैयारी, वीडियो में लगे मरो या मारो के नारे। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान इन दोनों बहुत ही कठिन युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के उबड़ खाबड़ जलवायु परिस्थितियों और इलाकों में भारतीय सेना के जवान आक्रामक ट्रेनिंग और जोरदार अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, बुमला में चल रहे इस सैन्य अभ्यास के दौरान सेना असली लड़ाई की तरह जंग लड़ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तवांग सेक्टर में दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए भी युद्ध का अभ्यास किया है। बता दें, प्रशिक्षण के दौरान जवानों का एक वीडियो वायरल हो गया है दोस्तों। वायरल वीडियो में सुना जा रहा है कि सेना के जवान मरो या मारो का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, जवान जमकर ये पसीना यहाँ बहा रहे हैं। चीन की हर एक गतिविधि पर भारत ने पैनी नजर गड़ाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट टू अवर इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अमेरिकी राजदूत का कहना है कि भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है चाइना, जहाँ जरूरत होगी वहाँ चुनौती देगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, चीन के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित निकोलस बर्न्स ने कहा है कि चीन हिमालय सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है और अमेरिका को चीन सरकार को नियमों का पालन न करने की स्थिति में जवाबदेह बनाना होगा। बर्न्स ने चीन में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने नाम की पुष्टि संबंधी सुनवाई के दौरान सीनेट की विदेश संबंधों से जुड़ी समितियों के सदस्यों से बुधवार को कहा कि चीन को जहां चुनौती देने की आवश्यकता है अमेरिका उसे वहीं चुनौती देगा। बड़ी बात कह दी है दोस्तों अमेरिका ने और भारत का साथ देने के लिए आप भी उनको थैंक यू निकोलस बर्न्स का नाम मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज में हुआ बड़ा खुलासा। बता दे, बांग्लादेश के दुर्गा पूजा के पंडालों में कुरान रखने को लेकर भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीच बांग्लादेश की कोमिला पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंसा भड़काने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसकी पहचान कर ली गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर 27 अक्टूबर को ईरान करेगा अफगानिस्तान पर खास मीटिंग। रूस, चीन और पाकिस्तान होंगे इसमें शामिल। जी हाँ, ईरान 27 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर एक मीटिंग का आयोजन करने वाला है दोस्तों। देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई और इस मीटिंग का आयोजन रूस की तरफ से भी हो रहा है। मीटिंग में रूस और ईरान के अलावा चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है इनका एजेंडा ये तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अमेरिका के नाक के नीचे पहुंचा चाइना। दर्जनों देशों पर एक साथ जमाएगा कब्जा, जो बाइडेन की सुनते ही उड़ गई है नींद। बता दें, अमेरिका भले ही चीन को रोकने के लिए अलग अलग समझौते कर रहा है, लेकिन चीन ने दुनिया पर अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए अपनी गति और तेज कर डाली है। अब चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया। लैटिन अमेरिकी देशों पर चीन ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व बढ़ाया है उसने अमेरिका का चैन छीन लिया है। लैटिन अमेरिका के साथ कैरिबियन देशों को भी चीन बहुत हद तक अपने नियंत्रण में ले चुका है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो सिंघू बॉर्डर पर एक और शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है दोस्तों, जिसमें निहंगों ने तोड़ डाला उनका पैर। जी हाँ, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा सिंघू बॉर्डर अब हिंसक घटनाओं की वजह से सुर्खियों में चल रहा है। रघुवीर सिंह की हत्या के बाद अब मनोज पासवान नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में निहंगों द्वारा उसके पैर को तोड़ दिया गया। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश से खबर, सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने कहा कि हिंदुओं के डर को हटाना ही होगा और रैली में सांप्रदायिक हिंसा बंद करो का नारा भी लगाया गया। बात करें अगली खबर की,
की तो अमेरिका से खबर, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रुथ सोशल नाम से लॉन्च करेंगे खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल रखा गया है। ट्रंप का कहना है कि उनका समूह तथा कथित उदार मीडिया संस्थानों के लिए एक प्रतिद्वंदी की तरह होगा। ट्रंप ने विज्ञप्ति जारी कर अपने बयान में कहा है कि ट्रुथ सोशल का बीटा संस्करण नवंबर में आमंत्रित किए गए यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी बड़ी खबर, जहां इंजमाम उल हक ने भारत को बताया ट्रॉफी का असली दावेदार और पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर कह दी बड़ी बात। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होना है। दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया है। दोस्तों, इंजमाम का मानना है कि यूएई की परिस्थितियां उपमहाद्वीप जैसी, ऐसे में विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम के चांस काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि खुद पाकिस्तान जब ये बात मान रहा है तो भारत ही जीतेगा और भारत जैसा क्रिकेट का प्लेयर पाकिस्तान में तो खासकर बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी सहमत है तो जीतेगा इंडिया जरूर कहिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रूस में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में 1000 से भी ज्यादा मौतें और इसको लेकर दफ्तर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, वो भी पेड लीव दिया गया है, यानी छुट्टियां भी होंगी लेकिन आपको सैलरी से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। बात करें अगली खबर की तो भारत देश ने रचा बड़ा इतिहास, तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठे 100 स्मारक। जी हाँ दोस्तों, बता दे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा कल पूरा कर लिया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। तो इसी कड़ी में देश के 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमगा दिया गया है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया है। दोस्तों, आप भी देख पा रहे होंगे, ऐसे में आप ही कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और आपको मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने पर गर्व है या नहीं बताइएगा जरूर। दोस्तों, कमेंट में देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथी इसी से जुड़ी खबर बता दे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हुई दुनिया, 100 करोड़ भी वैक्सीन लगी तो WHO ने कह दी मोदी जी को लेकर बड़ी बात। दरअसल WHO के महानिदेशक ने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समलतापूर्वक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई। स्पेशल थैंक्स टू प्रधानमंत्री यानी PM नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहां भारत के लिए दोस्त इजराइल ने भी भेजा 100 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगने पर खास बधाई। बता दे क्या कहा है इजरायली PM बेनेट ने। दोस्तों, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी को बड़ी बड़ी बधाइयां, जिन्होंने सफलता पूर्वक भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का नेतृत्व किया, जिसके तहत आज भारत के 1 अरब लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने लिखा आगे की इन जीवन रक्षक दवाइयों की वजह से ही वैश्विक महामारी को हराने में सफलता मिल सकती है। थैंक यू टू मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात इन्होंने भी कह दी, आप भी इनको थैंक यू नफ्ताली बेनेट कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दलहन और तिलहन के बीज पर 80% सब्सिडी देगी सरकार। जी हाँ, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि विभाग ने रबी वर्ष 2021-22 में दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी का मद्देनजर विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में दलहन और तिलहनी फसलों के बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करने के साथ साथ इसके रकबा में भी विस्तार किया जाएगा। रबी मौसम वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अंतर्गत मिनी कीट कार्यक्रम में कार्यान्वित करने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहारियत को दी है नई उम्मीद, बिहार को सौंपी नई उड़ान। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के दौरान कही ये बड़ी बात। दरअसल देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के लोगों से नई उम्मीद और नई उड़ान का आह्वान किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बिहार को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके साथ ही राज्य को मानव विकास के पैमाने पर अग्रणी बनाए जाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले से ही इतिहास बनाने वाला बिहार एक नए इतिहास की ओर कदम बढ़ा सके। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बिहार देश की स्वतंत्रता और देश निर्माण में
अमूल्य योगदान हमेशा से रहा है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन है जो इस खबर को देख रहे हैं और वो बिहार के वासी है दोस्तों, चाहे कहीं भी रह रहे हो, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप बिहार से जुड़े हैं। और साथ ही दोस्तों थैंक यू रामनाथ कोविंद जी, अपने राष्ट्रपति को कहना मत भूलिएगा इस अच्छे वक्तव्य के लिए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा अगर सरकार बनी हमारी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का बनाएंगे कानून। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कभी इनकी सरकार आ पाएगी और क्या ये कभी संभव है कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार से एक जने को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? दोस्तों जरा इनको जवाब देना मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। साथ ही अगली खबर की बात करें तो एक कॉल पर घर पहुंचेगा 20,000 रुपए तक कैश। जी हाँ, SBI दे रहा है ये बड़ी सुविधा अपने ग्राहकों को। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर। अब ग्राहकों को हर छोटे काम के लिए ATM या बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैंक खुद चलकर आपके पास आएगा। जी हाँ, SBI ने सर्विस को डोर स्टेप बैंकिंग का नाम दिया है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं, आपको बता दें दोस्तों क्या है वो शर्त। आपको सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ही मिनटों का प्रोसेस होता है जो सिर्फ एक बार कराना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको हर छोटे काम के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आप घर बैठे बैठे ही अपने अकाउंट में 20,000 रुपए तक जमा करने या निकालने का काम कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक कॉल पर बैंक खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, डोर स्टेप बैंकिंग में कस्टमर्स को चेकबुक, लाइफ सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट मंगाने या जमा कराने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर आप भी मानते हैं कि SBI बहुत अच्छा ये सुविधा दे रहा है दोस्तों और बहुत अच्छा काम कर रहा था, हम इसकी सराहना करते हैं। और कितने भाई बहन SBI से जुड़े हुए हैं बताना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी दोस्तों, जो सबसे अहम रोल निभाता है वो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। जैसे में दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ज्यादा अहम जानकारी थी। और ऐसे में ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। जय हिंद।